नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको लैंडमार्क जजमेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट का बताऊंगा जो आपके यूपी जुडिशरी के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आएगा। आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और आपका जो राजस्थान जुडिशरी है, हमारा एमपी जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी है एंड हरियाणा जुडिशरी है, एंड इनफैक्ट सारे के सारे अभी जो जुडिशरी एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस है जो अभी आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं। आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ एंड यूपी जुडिशरी का भी हमारा जो है एग्जामिनेशन फॉर्म्स ओपन अप हो चुके हैं। अभी राजस्थान का नोटिफिकेशन आना अभी जस्ट अभी कुछ दिनों में आप वेट करिए, आ जाएगा। साथ ही में अभी जो है हमारा एमपी जुडिशरी का एग्जाम जस्ट अभी आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज का एमपी जुडिशरी का फॉर्म आउट हो चुका है, लेकिन अब लोअर जुडिशरी का भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। उसी वजह से मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू जैन सर लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक मैं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक केस के बारे में बताऊंगा जिससे आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लाइफ में बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन आती है, एग्जाम के अंदर जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना भाई, सबके होश उड़ जाते हैं ये क्वेश्चन देखने के बाद में, बट बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले केस का नाम है मुथु रामालिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2016। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नाम मैं शो कर दूंगा। ये केस के अंदर जब आप पढ़ने बैठोगे ना आपका दिमाग दर्द हो जाएगा, बट बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी। इस केस के अंदर एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जो जज साहब होते हैं वो किसी अपराधी को अपना कन्विक्ट करते हैं, ठीक है, कन्विक्ट करने के बाद सजा सुनाते हैं, तो यार यहां पे कंफ्यूजन आती है कि वो जो जज साहब के द्वारा जो सजा सुनाई गई है एक्यूज पर्सन को, तो क्या वो कॉन्जिक्यूटिवली रन होगी या कॉनकरेंटली रन होगी। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये कॉन्जिक्यूटिवली और कॉनकरेंटली का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 2 अपराध करे। एक व्यक्ति जो है रात को किसी व्यक्ति के घर के अंदर घुस रहा था, तो ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया, पहला अपराध। 457 ऑफ द आईपीसी का हम अपराध यहां पे लगा देते हैं। दूसरी बात, वो रात को घर में घुसा और कुछ भी चोरी करके अपना भाग गया, तो यहां पर चोरी का भी अपराध बनेगा, तो यहां पे 380 ऑफ द आईपीसी का भी अपराध बनेगा। हाँ है ना, बिल्कुल बनेगा कि बंदे ने ड्वेलिंग हाउस यानी कि घर के अंदर चोरी करी है, तो 2 अपराध बनते हैं। अब यहां पे जज साहब के सामने जब मुद्दा आएगा तो जज साहब बंदे को 457 के लिए अलग कन्विक्ट करेंगे और 380 ऑफ द आईपीसी के लिए अलग कन्विक्ट करेंगे। क्लियर बात है। तो दोनों की अलग अलग पनिशमेंट यहां पे जज साहब को देनी पड़ेगी। यह बात कहां लिखी हुई है, हमारा सेक्शन नंबर 31 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर लिखी हुई है कि अगर एक ही ट्रायल के अंदर एक ही ट्रायल चल रहा है, तो अगर कोई भी अपराधी को कन्विक्ट करना होता है एक ही ट्रायल के अंदर, तो भाई जज साहब की यहां पे ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हर किसी अपराधी को एक ही ट्रायल के अंदर एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए अलग अलग सजा देनी होती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, कोई आप में से बता सकता है मुझे ये बात। बिल्कुल, इसका एक रीजन ये होता है कि मान लेते हैं जो अपराधी है भाई वो अपील में जाएगा, उसके पास मौका है ना अपील में जाने के लिए कि जज साहब ने तुम्हें को गलत केस के अंदर कन्विक्ट कर दिया, तो अपील में जाके मान लेते दोनों केस के लिए वो अपील में गया कि जज साहब मैंने तो 457 का अपराध करा ही नहीं है, मैंने तो 380 ऑफ द आईपीसी का अपराध करा ही नहीं है। तो अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि नहीं 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 457 वाला अपराध बिल्कुल सही है, यहां पे जो लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन 380 ऑफ द आईपीसी का अपराध जो के लिए कन्विक्शन हुई है वो जो है 380 का कोई अपराध बनता नहीं है, तो यहां पे अपीलेट कोर्ट 457 को तो ओके कर देगी, 380 को एक्यूट कर देगी। तो यहां पे अगर लोअर जुडिशरी ने, लोअर कोर्ट ने सजा को अलग अलग करा होगा तो यहां पे कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी ना। यहां पे तो बिल्कुल साफ सुथरी बात होगी, भैया 457 के लिए तेरे को 3 साल के लिए अंदर डाला है और 380 के लिए तेरे को 2 साल के लिए अंदर डाला है। तो जब अपीलेट कोर्ट में देखा जाएगा तो वहां पे 457 के लिए तो 3 साल के लिए तेरे को सजा काटनी है, 380 के लिए जो तेरे को 2 साल के लिए काटने के लिए बोला था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब अपराधी को अपनी सजा काटनी होगी 3 साल के लिए। तो इसीलिए सेक्शन 31 में बोला है कि भाई तुम एक ही ट्रायल में अगर एज अ जज के तौर पे किसी को सजा दे रहे हो ना, तो वहां पे सेपरेटली देना। तो आगे चल के अगर कोई अपीलेट कोर्ट में जाएगा, अपील के लिए जाएगा, तो अपीलेट कोर्ट अगर कोई भी रिवर्स ऑर्डर पास करती है तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते लोअर कोर्ट ने 457 और 380 का मर्ज करके 5 साल की सजा सुना दी और अपीलेट कोर्ट ने बोला 380 को तुम्हारे को हम एक्विट कर रहे हैं, तो वहां पे बताओ भाई बंदे को 5 साल में से कौन सी 380 वाली सजा है और कौन सी जो है 457 वाली सजा है, कंफ्यूजन होगी। तो इसी वजह से 31 ऑफ द सीआरपीसी को फॉलो अप करना पड़ता है। बट यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि जो अपराधी को 2 सजा काटने के लिए बोला है 3 साल और 2 साल, अभी हम अपील की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे सजा कैसे चालू होगी, दोनों सजाएं एक साथ यानी कि 3 और 5 साल की दोनों एक साथ सजा चलेंगी, या फिर पहले 3 साल खत्म होगी फिर 2 साल उसकी जो है रनिंग में आएगी। ये कंफ्यूजन आती है आप लोगों के मन में भी, मेरे हिसाब से आती होगी यार कैसे चलेगी, बंदा जो है टोटल 3 साल की सजा काटेगा या बंदा जो है 3 साल खत्म होने के बाद 2 साल टोटल 5 साल की सजा काटेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिवली और कॉन्करेंटली। कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब होता है कि एक सजा काटो
फिर तुम्हारी दूसरी सजा चालू होगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिवली। कॉन्करेंटली का मतलब होता है भाई दोनों सजा साथ में चलेंगी, 3 साल वाली भी और 2 साल वाली भी, तो दोनों को मर्ज करके चलेंगे तो टोटल कितने बैठे, 3 साल बैठे हैं। तो अब यहां पे कंफ्यूजन आई थी सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जैसा आप लोग मुझे बताइए कि मतलब क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या सेंटेंस हमेशा कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी या कॉन्करेंटली रन होगी। हालांकि इसके भी अदर प्रोविजन है, आप लोग मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना सिचुएशंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। सबसे पहली सिचुएशन आती है मल्टीपल सेंटेंसेस में बी अवॉर्डेड, नन ऑफ देम हैज बीन लाइफ इंप्रिजमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी अपराधी को जो है बहुत सारी सजाएं सुना दी है, लेकिन उनमें से कोई भी उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट के मतलब कोई भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है नहीं सुनाई गई है, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी सजा अवॉर्ड हुई है तो यहां पे जो सजा रन होगी वो कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसी सजाएं अपराधी को जो है काटने के लिए बोल दिया गया है। तो यहां पे याद रखिएगा एज पर द मुथु रामलिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2016 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर बोल दिया कि अगर कोई भी अपराधी के ऊपर उम्र कैद की सजा नहीं है तो ऐसे केस के अंदर जो है हमेशा सजा कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी कि पहले एक खत्म होगी, फिर दूसरी खत्म होगी, फिर तीसरी खत्म होगी, फिर चौथी खत्म होगी, ऐसे लाइन में सारी चलती रहेंगी, कॉन्करेंटली रन नहीं होगी। हालांकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी बोली कि अगर जज साहब को लगता है कि नहीं 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 यार कॉन्सिक्यूटिवली रन नहीं करनी है, कॉन्करेंटली रन करनी है, तो एज पर सेक्शन नंबर 31 ऑफ द सीआरपीसी जुडिशियल ऑफिसर के पास, ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो जो है पर्टिकुलर केस को कॉन्सिक्यूटिवली या कॉन्करेंटली रन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर जज साहब ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे, बस कन्विक्शन दे दी कि तुम्हारे को जो है 3 साल के लिए एक्स नाम के अपराध के ऊपर, 2 साल के लिए एक्स नाम के अपराध के ऊपर सजा सुनाई जाती है, तो भाई चुपचाप कॉन्सिक्यूटिवली जो है रन होगी। लेकिन अगर जज साहब ने अपना डिस्कशनरी पावर होती है, अगर जज साहब ने बोला कि नहीं नहीं तुम्हारे को जो है कॉन्करेंटली हम रन करेंगे, तो सीधे तौर पे यहाँ पे दोनों सजा मिक्स मर्ज होके अपना साथ साथ चलती रहेंगी, सीधी बात। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं अभी कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगी। मैं अपना जो है एक बैच चालू कर रहा हूं, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल बैच होगा। आपको जो है मैं डायरेक्टली पर्सनली आपसे कोऑर्डिनेशन रखूंगा, पर्सनली आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हो, पर्सनली हम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अपनी पर्सनल लेंगे। उस बैच के अंदर बहुत कम फीस है उसकी, ठीक है, मतलब एक फीस ना के बराबर है कि आप मार्केट से कोई भी एमसीक्यू की बुक भी खरीदने जाओगे ना 1000-1500 रुपए की, उतने ही आप मान के चलो रेट होगा, ठीक है, क्लासेस का। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भाई आपको जो है एक फीस चार्ज करने का मतलब है कि आप भी अपने हक से पढ़ाई कर सकोगे। एक आपके ऊपर स्ट्रेस होगा कि यार मैंने पैसे दिए हैं, अब मुझे पढ़ाई करनी है। तो मेरा मेन टारगेट है कि आपको मैं प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, पूरे के पूरे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, पूरे के पूरे लेटेस्ट केस लॉज, पूरी लेटेस्ट नोट्स का सेक्शन में आपको पूरा एक ही पर्टिकुलर इसी नॉमिनल फीस के अंदर सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक नया बैच चालू करने वाला हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। हालांकि मैं आपको सारी की सारी अपडेट अभी कुछ दिनों के अंदर दे दूंगा, जहां पर मैं सबसे पहले एविडेंस का एक नया बैच चालू होगा, सीआरपीसी का एक नया बैच चालू होगा, हमारा सीपीसी का एक नया बैच चालू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया बैच चालू होगा, माइनर एक्ट्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों को माइनर एक्ट्स में कंफ्यूजन आती है, राजस्थान का एग्जाम आ रहा है तो उसका भी एक नया बैच चालू होगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर देखो मल्टीपल सेंटेंसेस अवॉर्ड हुई है और उनमें से जो है कुछ टर्म सजाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा भी है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ऐसे केस के अंदर जो है जो सजा चलेगी वो एक तरीके से कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी, ठीक है, कि मान लेते हैं कि 2 साल की सजा हुई है एक अपराधी को, 3 साल की सजा हुई है एक अपराधी को, और तीसरे ऑफेंस में उम्र कैद की सजा हुई है। तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई आप क्लियर तौर पे समझ लीजिएगा कि पहले बंदा 2 साल की सजा काटेगा, फिर बंदा जो है 3 साल की सजा काटेगा, फिर बंदे की जो है उम्र कैद की सजा चालू होगी, याद रखिएगा। तो यहां पे ये रूल बना दिया गया है सिचुएशन नंबर 2 के अंदर कि अगर मल्टीपल ऑफेंसेस है, साथ में लाइफ इंप्रिजमेंट भी है, तो ऐसे केस के अंदर जो है बंदे की पहले टर्म ऑफेंसेस का मतलब होता है कि पहले 2 साल, 3 साल, फिर उम्र कैद की सजा ऐसे कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी। बट यहां पे याद रखिएगा कि कोर्ट के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि पहले जो है जज साहब ने बोल दिया कि भाई कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी, लेकिन फिर बाद में जज साहब अपना जजमेंट की कॉपी पे साइन करने के बाद बोल रहे अरे नहीं 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 कॉन्करेंटली रन करो। सॉरी, रिवर्स जो है कन्वर्स करना जो है डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी तो होगी, याद रखिएगा। तो एक जज के ऊपर ना सेंटेंसिंग के ऊपर बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है, जो एक जुडिशियल ऑफिसर को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है इनिशियल स्टेज पे। कि आप लोग अगर जुडिशियल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जब जज बनोगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। इसी वजह से मैं बहुत क्लीन शब्दों में ये चीज बता रहा हूं। तीसरी सिचुएशन आई थी कि मान लेते हैं कि बहुत सारी जो है लाइफ इंप्रिजमेंट मिल गई, बंदे ने 2 अपराध करे और बहुत बड़े बड़े अपराध करे हैं, दोनों अपराधों में बंदे को क्या मिला है जी,
उम्र कैद की सजा मिली है, तो वैसे केस में एक उम्र कैद खत्म होगी, दूसरी उम्र कैद फिर चालू होगी, ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी यार। उम्र कैद का मतलब क्या होता है, बंदा उम्र कैद मतलब जब तक मरता नहीं है, जब तक उसको अपनी जेल में सजा काटनी पड़ेगी। तो इसमें यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई इस केस के अंदर हम जो है कॉन्करेंटली रन करेंगे सजाओं को, कॉन्सिक्यूटिवली रन करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे बात एक आती है सुपर इंपोज्ड कि एक लाइफ इंप्रिजमेंट दूसरी लाइफ इंप्रिजमेंट के ऊपर सुपर इंपोज्ड होती है, कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पे सिचुएशन नंबर 4 भी आती है, फाइनल हमारी सिचुएशन आती है कि अगर मल्टीपल सेंटेंसेस जो है बंदे को मिली है और टर्म ऑफेंसेस के और मल्टीपल लाइफ इंप्रिजमेंट भी मिली है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बंदे ने 4 अपराध करे, 4 में से एक में अपराध में उसको 2 साल की सजा मिली, दूसरे अपराध के अंदर उसको 3 साल की सजा मिली, तीसरे अपराध में उसको जो उम्र कैद मिली, चौथे अपराध में उसको उम्र कैद मिली। तो 2 उम्र कैद हो गई और 2 कॉन्सिक्यूटिवली 2 उम्र कैद हो गई और 2 टर्म ऑफेंसेस हो गई। क्लियर बात हो गई। तो यहां पर भी कोर्ट ने बोला था कि जो है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम जो है यहां पर जो अपराधी होगा, एक्यूज पर्सन होगा, उसको हम बोलेंगे कि भाई पहले तुम अपनी टर्म ऑफेंसेस पूरी करो, उसके बाद तुम्हारी जो उम्र कैद के ऊपर सुपर इंपोज लग जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले बंदा 2 साल की सजा काटेगा, फिर अपनी 3 साल की सजा काटेगा, फिर जो बाकी की 2 लाइफ इंप्रिजमेंट बनी है उसको एक मर्ज करके उसको हम कॉन्करेंटली रन कर देंगे। तो ये हमारी 4 बातें, 4 सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रामालिंगम, मुथु रामालिंगम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2016 सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लैरिफाई करी हुई है। आई होप आपको ये बात नहीं पता होगी। एक छोटी सी बात मैं बताकर और क्लैरिफाई कर देता हूं और वीडियो खत्म कर देता हूं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। ठीक है, तो हमारा एक सेक्शन नंबर 427 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द सीआरपीसी भी यहां पे एक पिक्चर में आता है, जहां पे बोला गया है कि मान लेते हैं कि एक बंदे को एक बंदे ने 2 अपराध करे, एक ही ट्रायल उसके ऊपर चला, एक अपराध में उसको मान लेते हैं 10 साल की सजा हुई और 2021 के अंदर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको बोल रहा हूं, और एक बंदे को जो है 14 साल की सजा सुनाई गई है 2021 के अंदर। तो 2 अलग अलग नेचर के अपराध हो गए। एक बंदा तो 2021 के अंदर 10 साल की सजा काटने चालू हो गई है उसकी, दूसरा अपराध और करा था बंदे ने 2022 के अंदर, अगले साल एक और बार कन्विक्ट हो गया। तो यहां पे पनिशमेंट जो है हमारी 427 क्लॉज नंबर 1 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो पनिशमेंट रन होगी वो कॉन्सिक्यूटिवली रन होगी, कि पहले बंदे को 10 साल की सजा काटनी है, फिर वो 10 साल की खत्म होने के बाद बंदे के ऊपर जो है हमारी 14 साल की सजा उसको फिर काटनी पड़ेगी। क्लियर तौर पे याद रखिएगा। छोटी सी बात, एक और बात आती है कि 427 क्लॉज नंबर 2 के अंदर जैसे कि यहां पे बोला गया है कि मान लेते हैं बंदे ने 2 अपराध करे, मतलब पहले तो 2021 में उसको सजा सुनाई गई उम्र कैद की, फिर 2022 आया, 2022 में उसको जो है सजा सुनाई गई, मान लिया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल, कोई भी सजा उसको सुनाई गई है। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में बंदे को हम सजा कैसे रन करेंगे, तो यहां पे सेक्शन नंबर 427 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द सीआरपीसी पिक्चर में आता है, जो क्लियर करता है कि भाई यहां पर लाइफ इंप्रिजमेंट को ही हम सजा चलाएंगे, इसके ऊपर जो है सजा चलेगी कॉन्करेंटली। कि बंदा जब लाइफ इंप्रिजमेंट काट ही रहा है ना, पहले भाई लाइफ इंप्रिजमेंट काटने के बाद उसको तुम 10 साल, 14 साल, 7 साल कोई भी सजा दे दो, बात तो सेम रहेगी। तो यहां पे लाइफ इंप्रिजमेंट जो है उसकी कॉन्करेंटली रन चलेगी, बाद में उसको कितनी भी सजा हो जाए। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 427 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द सीआरपीसी के तहत ये प्रोविजन होगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों को शेयर करके अवेयरनेस के तौर पर बता सकते हो मेरे नई चैनल के ऊपर जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर केस मजा आया समझने के बाद, अगर आप चाहते हो डेली बेसिस में ऐसी वीडियो डालता रहूं आपके नॉलेज के लिए, तो मुझे बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।